हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा सेकंड व्लॉग है। होप करती हूँ आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने लाइक कमेंट शेयर किया होगा, मुझे सब्सक्राइब तो ज़रूर ही किया होगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज हम जा रहे हैं एक डे आउट पे अपनी कज़न के साथ। मैं, मेरी दीदी और मेरी कज़न वो आई हुई थी यहाँ पे। तो हमने सोचा चलो डे आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा बाइक घूम फिर लेंगे, खा पी लेंगे और साथ में आपको भी दिखाते हैं कि हमने क्या खाया पिया और आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। हम निकले मार्केट के लिए और हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। सबसे पहले हम निकलवा लेंगे एटीएम से। कज़न ने सबसे पहले पैसे निकलवाले, फिर हमने भी निकाले पैसे और फिर एटीएम से पैसे निकाल के तो हम चले गए मार्केट वाली तरफ। मार्केट वाली तरफ जाते ही एक दुकान दिखी जिसमें मैंने सोचा चलो मिरर सेल्फ़ी ली जाए, वीडियो बनाई जाए, और अचानक से वहाँ लाइट चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा वहाँ पे, क्योंकि मेरी वीडियो नहीं बन पाई। बुरा लगने के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, क्योंकि आपको पता ही है जम्मू का टेम्परेचर जो है दिन के टाइम कितना ही होता है। तो फिर मैंने बाजी को बोला और कज़न को बोला यहाँ से निकलने वाली बात करो। हम वहाँ से निकल के थोड़ा सा आगे ही गए थे कि हमें एक छोटी सी फूलों की दुकान मिली, जिससे हमने एक रोज़ लिया। ये अंकल जो है मंदिर के सामने ही बैठते हैं। अगर आपको भी कभी रोज़ लेना हुआ तो आप भी ज़रूर आएँ इनकी दुकान पे। ब्यूटीफुल रोज़ फॉर माई रोज़। थैंक यू। रोज़ लेने के बाद हम निकल चुके थे मार्केट वाली तरफ। मार्केट तो पहुंच गए थे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी और हमें इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी। मैंने तो पहले ही बाजी को बोल दिया था, नहीं पहले बांटा पियेंगे और फिर जाके कुछ ना कुछ शॉपिंग करेंगे। तो हम आ चुके थे सबसे फेमस शॉप जम्मू की, जहाँ पे बांटा बिकता है। ये भी एक मंदिर के अपोजिट ही एक शॉप है। जो जम्मू में लोग रहते हैं उनको पता है ये दुकान कहाँ पे है। हमने यहाँ पे बांटा पिया और फिर हम निकल चुके थे मार्केट में शॉपिंग के लिए। हमने ढेर सारी शॉपिंग की अपनी कज़न के लिए। फ़िलहाल मैंने तो कुछ लिया नहीं, मेरी बाजी ने लिया और मेरी कज़न ने लिया, क्योंकि मुझे कुछ पसंद आ नहीं रहा था और मेरा ज़्यादा ध्यान तो वीडियो की तरफ था और मैंने इतना ज़्यादा कपड़ों की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। उसके बाद हमने बहुत सारी दुकानों पे देखा, कुछ कैजुअल्स देखे, कुछ ईद के लिए भी देखे, क्योंकि ईद आने वाली है। ईद आउटफिट डन करने के बाद हम चले गए सैंडल लेने के लिए, क्योंकि सैंडल भी तो चाहिए होगी ईद पे, क्या ही लगाएंगे। क्योंकि लड़कियों को सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है कि वो पहनेंगी क्या, और हमें भी इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना उस टाइम कि हम क्या ख़रीदें क्या नहीं। फिर हमने सैंडल ख़रीदी, फिर उसके बाद हम ज्वेलरी शॉप पे चले गए। फिर हमने वहाँ से छोटी मोटी ज्वेलरी ली। हैवी ज्वेलरी तो हम डालते नहीं हैं, बट जो छोटी मोटी डालते हैं वो हमने ली। फिर उसके पास हमें भूख लग चुकी थी और साथ में ही दयाल हाउस था परेड में, तो फिर हम वहाँ पे चले गए। दयाल हाउस में आइसक्रीम ट्राई की हमने वहाँ पे 5-6 फ्लेवर्स ट्राई किए और सच में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अगर आप भी दयाल हाउस जा रहे हैं तो आप सच में बबल गम जो फ्लेवर था वो आप ज़रूर ट्राई करें। हमने भी ट्राई किया था और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ट्राई करने के बाद हम बैठने ऊपर चले गए थे। वहाँ पे हमने बोला थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं। वहाँ पे बैठ के वहाँ पे हमने रेस्ट की, वहाँ का व्यू इंजॉय किया। इंजॉय करते करते हमें ध्यान ही नहीं रहा कि शाम पड़ गई थी। फिर हमने फ़ोटो शूट किया, वहाँ पे फ़ोटो शूट करने लग गए हम वहाँ पे। फिर मेरा भी फ़ोटो शूट हुआ, हम तीनों बहनों ने फ़ोटो शूट किया। फिर हमने तीनों ने इकट्ठे भी फ़ोटोज़ लिए। वहाँ पे कुछ दीदियाँ थी, वो हमें बोलने लगी कि हमारे फ़ोटोज़ भी ले लो। फिर हमने उनके फ़ोटोज़ भी लिए वहाँ पे। फ़ोटोज़ लेने के बाद हम वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि शाम पड़ चुकी थी और सच में 8 बज चुके थे। और इतनी शाम हमें घर जाके अभी खाना भी पकाना था। खाना नहीं पकाते तो फिर हम खाते क्या, और इतनी शाम पड़ चुकी थी और हमने फिर खाना भी नहीं बनाया। फिर हम बाहर से ही कुछ लेकर चले गए थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।